गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम लोग नया वाला जो एसपीडी आ चुका है अभी मार्केट में, तो उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। ये अगस्त तक का आपका दिया हुआ है, थोड़ा बहुत आपका अगस्त का भी रहता है इसमें, ठीक है। तो 71 बीपीएससी का प्रश्न जब आप देखोगे ना, तो उसमें प्रश्न ये है कि कौन सा हमारा जो है मेक इन इंडिया से जो है कि स्वदेशी हमारा जो है कि सैन्य मिसाइल या इस टाइप का प्रश्न रहता है, जो कि आपका डायरेक्ट स्पीडी से उठाकर दिया हुआ रहता है। तो लेटेस्ट एग्ज़ाम आपका 71 ही हुआ है, 72 तो आपका टल चुका है। काफ़ी सारे प्रश्न यहाँ से आते हैं। जो लोग बीपीएससी का पीवाईक्यू किए हुए रहते हैं उनको आइडिया रहता है, और जो लोग इसको पढ़े रहते हैं स्पीडी को, उनको भी आइडिया रहता है कि प्रश्न यहाँ से भी आते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक नज़र देख लेते हैं डीआरडीओ ने क्या किया है कि सतह से हवा में मार करने वाला एक मिसाइल है जिसको कुशा का पहला सफल परीक्षण किया गया है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से उड़ीसा में, ठीक है। तो ये आपका कुशा क्या है, डीआरडीओ के द्वारा सतह से हवा में मार करने वाला जो है मिसाइल है, ओके। आईएनएस मालवन क्या है, कर्नाटक के कारवार में नौसेना में शामिल किया गया है, मालवन कर्नाटक में। डीआरडीओ के द्वारा एक और लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट पिनाका है जो ओडिशा में परीक्षण किया गया है। इसरो ने मध्य प्रदेश में गगनयान पैराशूट एयर ड्रॉप का परीक्षण भी किया है। तो इसरो ने कहाँ किया, एमपी में किया, गगनयान पैराशूट एयर ड्रॉप। भारत जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एविएशन मार्केट बन गया है, तीसरा, ये थर्ड नंबर पे है इंडिया। दुनिया का पहला न्यूक्लियर डस्टबिन न्यूक्लियर का बनाया है फिनलैंड तो हैप्पीनेस में पता ही है कि सबसे ऊपर रहता है फिनलैंड, हवा से सतह पर मार करने वाली जो स्वदेशी, ये आपका लाइन डिट्टो जो है 71 में आपको देखने को मिलेगा। स्वदेशी, मेक इन इंडिया, इस टाइप का क्वेश्चन वहाँ बहुत पूछ चुका है हर एग्ज़ाम में, यहाँ तक कि टीआरई 3 का जी क्वेश्चन देखिएगा या फिर बीपीएससी का, ठीक है ना। तो हवा से सतह पर मार करने वाली जो स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है रुद्र M2, हवा से सतह मार करने वाली है, स्वदेशी है, एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्र M2 है। इसका सफल परीक्षण भी उड़ीसा से ही हुआ है। प्रोजेक्ट कुशा हम लोग ऊपर में पढ़े थे ना, तो वो जो है लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है, डीआरडीओ की तरह किया गया है। भारतीय तटरक्षक बल ने गोवा में अपना जो है कि स्वदेशी एयर कुशन व्हीकल यानी होवरक्राफ्ट शामिल किया है, ठीक है। और उसके बाद है आपका भारतीय सेना ने खुफिया जानकारी निगरानी और टोही के लिए विशेष रूप से निर्मित दिव्यास्त्र MK1 का जोधपुर में सफल परीक्षण किया गया है। रूस ने परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक और सैनिक मिसाइल लॉन्च किया है, रूस का है ये। ऑर्शनिक मिसाइल जो है रूस का है। भारत का पहला स्वदेशी 300 किलोमीटर क्षमता वाले यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम का पूरा नाम क्या है, तो सूर्यास्त्र है। ये है आपका सूर्यास्त्र। ये क्या है, भारत का पहला है, स्वदेशी है, और ये जो है 300 किलोमीटर क्षमता वाला यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है सूर्यास्त्र। भारतीय नौसेना के लिए लॉन्च किया गया है पहला नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये किया गया है आपका, इसका नाम रखा गया है संघमित्रा। ये है क्या, नौसेना के लिए लॉन्च किया गया है, और पहला नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, ठीक है। पहला जो है वेसल है। स्क्वाड्रन लीडर सानिया कैट एक क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनने वाली भारतीय वायु सेवा की पहली महिला अधिकारी बन गई है। काल भैरव नामक भारत के पहले ऑटोनॉमस लड़ाकू विमान का उत्पादन पुर्तगाल देश में किया गया है। ये जो है लड़ाकू विमान है, ठीक है, काल भैरव, ये पुर्तगाल देश में इसका जो है कि उत्पादन हुआ है, ठीक है। चल, डीआरडीओ और आईएएफ ने ओडिशा तट पर तारा ग्लाइड हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तारा ग्लाइड हथियार, ठीक है, ये डीआरडीओ और आईएएफ का है। चर्चा में रहा सरमत मिसाइल को रूस ने विकसित किया है। सरमत किसका है, रूस का है। एक और जो हम लोग काल भैरव था वो पुर्तगाल का था। इसके अलावा रूस का ऑर्शनिक भी है, ठीक है, हम लोग जो ऊपर पढ़े, ओके। अब है इल्दरिम्हान। ये मिसाइल तुर्की के द्वारा विकसित किया गया है। इल्दरिम्हान
इल्दिर मिहान जो है वो नाम ही अजीब है तुर्की के द्वारा, ठीक है ना। चर्चा में रहा शर्मत मिसाइल तो रूस का है, पता ही है। डैम्पे उपग्रह चीन के द्वारा विकसित किया गया है। डैम्पे जो है ना ये उपग्रह है, डैम्प तो ये चीन के द्वारा किया गया है। भारत ने एंटीशिप मिसाइल NASM एशआर का सफल परीक्षण उड़ीसा में किया है। भारत दुनिया का रक्षा खर्च करने वाला 5वां सबसे बड़ा देश बन गया है। दुनिया का रक्षा में खर्च करने वाला 5वां। भारत के पहले विशेष परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी जहाज का नाम INS ध्रुव है, जिसे अरब सागर में तैनात किया गया है। ये है R-37M मिसाइल रूस के द्वारा विकसित किया गया है। रूस के द्वारा देखो क्या क्या है, R-37M मिसाइल है जिसको भारत खरीद रहा है। इसके अलावा देखो रूस का क्या था, रूस का आपको शर्मत मिसाइल था और अर्शनिक था, ठीक है। ये मिसाइल भी रूस का था और R-37 भी है। R-37 हड़प्पा में कुछ पढ़े हो, याद है? चलो, स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है अरिदमन और एडवांस स्टील्थ फ्रिगेट तारागिरी को विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। यही प्रश्न तो 71 में भी दिया है। 4 कथन दे दिया था और उसमें से कहा था कि कौन जो है कि है नहीं है या है, तो उपयुक्त में से एक से ज़्यादा इस टाइप का भी प्रश्न रहता है उसमें। तो इस टाइप का ही प्रश्न आपका 71 में पूछा है और यहीं से पूछता है। बहुत ज़्यादा हाइपर होने का ज़रूरत नहीं है कि ये पढ़े वो पढ़े, ठीक है। यहाँ से पहले पढ़ लो, पहले जो है कि इजी चीज़ को अपने हाथ में रख लो, बाद में ज़्यादा जो है कि आप ज़्यादा पढ़ने का कोशिश करना। पहले छोटी छोटी चीज़ों को आप अपने याद रख लीजिए। स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है अरिदमन और एडवांस स्टील्थ फ्रिगेट तारागिरी को विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। अरिदमन और तारागिरी ये कहाँ पे, भारतीय नौसेना में। गार्डन रीच लिमिटेड कोलकाता द्वारा निर्मित है। भारतीय नौसेना का स्वदेशी तकनीक से निर्मित एवं सर्वपोत INS संशोधक नौसेना को सौंप दिया गया है। कौन है? स्वदेशी तकनीक से निर्मित है और ये नाम है INS संशोधक, ठीक है। 30 मार्च 2026 को प्रोजेक्ट 17 के तहत 5वां नीलगिरी श्रेणी का, ठीक है, प्रोजेक्ट 17 के तहत 5वां नीलगिरी श्रेणी का स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट युद्धपोत दूनागिरी भारतीय नौसेना को प्राप्त हुआ है। दूनागिरी भारतीय नौसेना को मिल गया है। मेक इन इंडिया पहल के तहत देश में निर्मित लाइट मशीन गन LMG प्रहार की पहली खेप भी भारतीय नौसेना को, तो प्रहार भी हो गया नौसेना में, दूनागिरी भी देखो नौसेना में चलाया है। इसके अलावा जो है कि आपका नौसेना में आपका INS संशोधक भी जो है कि नौसेना में आ गया है और प्रोजेक्ट 17 के तहत 5वां नीलगिरी श्रेणी का है। कौन है? दूनागिरी। नीलगिरी श्रेणी का 5वां है दूनागिरी। प्रहार भी नौसेना में आपको दे दिया गया है और दूनागिरी भी दे दिया गया है। इसके अलावा और कौन था? INS संशोधक। भारतीय वायुसेना ने वायुबाण नामक भारत के पहले हेलीकॉप्टर ड्रोन सिस्टम को विकसित किया है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका में बड़ा पुल प्रोजेक्ट शुरू किया है। ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका में बड़ा पुल। भारत का पहला एम्फीबियस ड्रोन का नाम अवतार है। भारत का जो पहला एम्फीबियस ड्रोन है उसका नाम अवतार है। भारत वैश्विक हथियार आयात में दूसरे स्थान पे है। भारत जो है ना वैश्विक हथियार आयात करने में दूसरे स्थान पे है, मतलब जो मंगाता है, ठीक है। DRDO ने ड्रोग पैराशूट का सफल परीक्षण किया। भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम स्थित पूर्वी नौसेना कमान में मिलन गांव का उद्घाटन किया है। पूर्वी नौसेना कमान में मिलन गांव, ठीक है, विशाखापट्टनम में है। हैमर मिसाइल का निर्माण भारत में करने के लिए भारत और फ्रांस ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। 6 फरवरी 2026 को भारत ने अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण भी किया है। हवाई खतरा और विशेष शत्रुतापूर्ण ड्रोन से निपटने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र जो है ना वो ड्रोन से निपटने के लिए है। हवाई खतरों से निपटने के लिए सुदर्शन चक्र अपना घुमाओगे तो ड्रोन जो है वो खलास हो जाएगा, ठीक है। DRDO का 68वां था 1 जनवरी को। भारतीय सेना ने सैन्य आधुनिकीकरण के रूप में भैरव बल नामक एक आधुनिक युद्ध बल के गठन की घोषणा भी की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 5 जनवरी 2026 को भारत का पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को गोवा में
जो है कि राष्ट्र को समर्पित किया है गोवा में समुद्र प्रताप को। ठीक है, हंसो मत। पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण कोर्ट है। भारतीय सेना जो है ना वो 2026 को नेटवर्किंग एवं डेटा केंद्रिता का वर्ष घोषित किया गया है। भारतीय सेना के द्वारा नेटवर्किंग एंड डेटा केंद्रिता का वर्ष 2026 सेना के द्वारा, ठीक है ना। डीआरडीओ के द्वारा 2 स्वदेशी प्रलय मिसाइल का सैल्वो लॉन्च किया गया है। भारतीय नौसेना का इंजन रहित पारंपरिक समुद्री जहाज INS-वी कौंडिन्य पोरबंदर से ओमान के मस्कट के लिए रवाना हो गया है। डीआरडीओ का पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट जो है LRGR-120 का सफल परीक्षण उड़ीसा से किया गया है। कर्नल प्रतीक राय को ऑस्ट्रेलिया में गैडिस गेवेल पुरस्कार मिल गया है। भारतीय सेना के 38 वर्ष के बाद ऑपरेशन पवन के शहीदों को श्रद्धांजलि देगी। ऑपरेशन पवन के शहीदों को श्रद्धांजलि भी दिया जाएगा। ऑपरेशन पवन क्या है बताओ? सीमा सुरक्षा बल ने ग्वालियर में दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन नाम से अपनी पहली महिला ड्रोन संचालन इकाई शुरू की है। दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन सीमा सुरक्षा बल का है, ठीक है। दुर्गा मिनिट मैन थर्ड नामक मिसाइल अमेरिका के द्वारा विकसित किया गया है। मिनिट मैन, वहाँ पे ना मैन को एक एक मिनट का जो है ना कि वो रहता है, मतलब ख्याल रहता है ना, तो मिनिट मैन थर्ड। रूस ने परमाणु ऊर्जा चालित पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन का परीक्षण किया है। रूस का देखो कई सारा हो गया ना, पोसाइडन हो गया, फिर उसके बाद रूस का आप देखोगे, फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं। रूस का है आर्सेनिक, ठीक है, और रूस का आर्सेनिक है, रूस का फिर है आपका शर्मत मिसाइल है, और क्या है रूस का बताओ? और कुछ याद है रूस का? याद नहीं है। चलो, तो ये हम लोग 3 इधर पढ़े थे। इसके अलावा रूस का है आपका पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन, ये भी रूस का है। साउथ कोरिया ने ह्यूनुम 5 नामक मिसाइल का भी अनावरण किया है। साउथ कोरिया का कौन सा है? ह्यूनुम 5 नामक मिसाइल है, ठीक है। ह्यूनुम 5 नामक मिसाइल का अनावरण किया गया। द्रौपदी मुर्मू के राफेल में उड़ान भरने के लिए पहली राष्ट्रपति बनी है। रूस ने न्यूक्लियर पावर जो है कि बुरेवेस्टनिक नामक रूस का एक, देखो रूस का ढेर सारा है ना, बुरेवेस्टनिक भी मिसाइल रूस का ही है। इसके अलावा रूस का जो है पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन है, ठीक है। तो ये सारा आपका रूस का है। रूस का और क्या है बताओ? रूस का बताओ क्या है और जल्दी से? रूस का और क्या है? रूस का पूछ सकते हैं ना, शर्मत मिसाइल है। फिर उसके बाद रूस का जो है आपका शर्मत के अलावा और क्या है बताओ? ये हम लोग को ना बार बार बोलना पड़ेगा, तभी नहीं तो मिक्स हो जाता है। कई बार क्या होता है ना कि याद ही नहीं रहता है किसी को भी। तो शर्मत मिसाइल है रूस का। उसके अलावा रूस का क्या है बताओ? अरिदमन, अरिदमन तो इसका है ना स्वदेशी है, हमारा है। और हाँ, और ये है रूस का आपका आर्सेनिक है रूस का, ये वाला देखो, ये आर्सेनिक जो है ये रूस का है ना। तो ये हम लोगों का ना वो रक्षा वाला हो गया। हम लोग अंतरिक्ष वाला नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। चलो।